हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राउत क्लासेज। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस के बारे में, समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, तो देखिए समाज का मतलब क्या होता है। तो समाज का मतलब, समाजीकरण का मतलब यही हुआ कि हर एक समाज का एक क्या होता है, अलग अलग कायदे कानून, उसका मूल्य अलग अलग होता है। हर समाज का अलग अलग अपने नियम होते हैं। ठीक है, तो इससे होकर एक बालक को, एक बालिका को गुजरना पड़ता है, जिसे क्या बोलते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, तो इसी को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, तो हर समाज का अलग अलग तौर तरीके, कानून, नियम तथा मूल्य होते हैं। जिससे होकर हर एक बालक या बालिका को गुजरना पड़ता है, जिसे समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका मीनिंग समझिए। दो समाज को लीजिए, जैसे कि एक शहर का समाज है और एक गांव का समाज है। ठीक है, दो दो समाज ले लिए। देखिए इसमें कैसे होता है समाजीकरण, बच्चा कैसे करता है और उसको कैसे देखता है। जैसे कि एक शहर का समाज है, एक गांव का समाज है। शहर के जितना फ्रीडम दिया जाता है, क्या उतना गांव में दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। तो शहर वाले जो बच्चे होंगे वो देखेंगे कि आखिरकार यहाँ क्या है। यहाँ सारे को फ्रीडम दिया जाता है, आप जो मन है वो कीजिए। इन गांव में ऐसा है, वहां एक प्रतिबंध लगा हुआ है। तो ये क्या दर्शाता है, समाजीकरण के नियम को, अलग अलग तौर तरीके को ये दर्शाता है, अलग अलग मूल्य को दर्शाता है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके विशेषताएं कुछ होती है। किसके विशेषताएं होती है? समाजीकरण की कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, समाजीकरण की विशेषताएं, समाजीकरण की विशेषताएं, इसके मुख्यतः तीन विशेषताएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला आता है यह सतत प्रक्रिया है। कहने का मतलब यह लगातार चलता है। लगातार मतलब समझते हैं, ये पूछ भी देता है कि समाजीकरण कब से कब तक चलता है। तो समाजीकरण जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, इसे एक सतत प्रक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है? जन्म से लेकर कब तक चलता है? बोर्न टू डेथ। बात समझ में आ गया? जन्म से मृत्यु तक, कोई दिक्कत नहीं है। इसका दूसरा जो है विशेषता है कि यह औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों रूप में होता है। बात समझ में आ गया? इसका मतलब नहीं समझे? इसका मतलब जैसे कि आप एक फिल्म देख रहे हैं, तो क्या वहां में फिल्म में जो हो रहा है उससे जो बच्चा सीख रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे? अनौपचारिक। उसमें हम शामिल हैं? नहीं है शामिल, तो उसे क्या बोलेंगे? अनौपचारिक। और जिसमें हम शामिल हैं उसको क्या बोलेंगे? औपचारिक। बात समझ? जैसे कि हमारे सामने कोई नाटक हो रहा है या उस नाटक में हम भाग लिए हुए, तो उसमें जो समाजीकरण हो रहा है वह क्या है? औपचारिक रूप से हो रहा है। और फिल्म में देख करके जो हम सीख रहे हैं, हमें अपने में जो परिवर्तन ला रहे हैं वो क्या है? अनौपचारिक रूप है। तो जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तीसरा,
यह हमें अनुशासित करता है। क्या करता है? अनुशासित करता है। इसका मतलब समझे? जैसे कि समाज का क्या, पहले शुरुआत में बोलते हैं कि समाज का एक अलग अलग, हर एक समाज का एक अलग अलग नियम कायदा कानून होते हैं। जैसे कि कोई भी चीज हो, जैसे कि हम आजकल क्या होता है, आप जानते हैं कि जनरली वे में क्या होता है कि शादी जो होता है लोग अपने से करते हैं। तो गांव, खास करके गांव, शहर को छोड़ दीजिए, अभी गांव के बारे में देखिए। गांव में क्या होता है, हर एक कदम कोई भी उठाना चाहता है तो वह सोचता है पहले कि हमारी बदनामी होगी, या बहुत बहुत सारी चीज ऐसे हैं जिसके बारे में सोचता है कहीं हमें क्या हो, कुछ आगे चल के कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो इसके बारे में सोचा क्यों? क्योंकि समाज ये चीज बनाया हुआ है कि भाई आप ये नहीं कर सकते हैं, ये आपके समाज के खिलाफ है। तो ये क्या करता है, कोई भी कदम उठाने से पहले उसके बारे में सोचने का मतलब वक्त देता है, जिसे क्या बोलते हैं, हम अनुशासित होते हैं, जिससे हमें डर है कि हमें कुछ हो ना जाए। बात समझ में आ रहा है? कुछ गलत ना हो जाए। तो यही इसका मतलब हुआ कि ये क्या कर रहा है, हमें अनुशासित कर रहा है, डिसिप्लिन में रख रहा है। बात समझ में आ गया? चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका टाइप क्या होता है। ठीक है, इसको मिटा दे। जनरली सोशलाइजेशन जो है, सामाजिकरण, ये 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम इसे 4-5 प्रकार में भी पढ़ते हैं। लेकिन जनरली क्या है, आपको 2 आवश्यकता है, सीटेट में हमेशा 2 ही पूछता है। ठीक है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, कोई दिक्कत नहीं। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। इसको प्राथमिक बोलते हैं और इसको गौण या द्वितीय, जो कहना है कहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें ये नहीं पूछेगा, आपको ये पूछेगा कि प्राथमिक समाजीकरण कहाँ होता है, तो परिवार में होता है, फैमिली में होता है। पूछ देता है कि निम्न में से परिवार कौन, मतलब कौन समाजीकरण के अंतर्गत आता है, प्राथमिक। और द्वितीय में आ गया विद्यालय, साथी समूह, साथी, आस पड़ोस, या उसको पड़ोसी बोल सकते हैं। ये सारे क्या चीज में आ गया, द्वितीय में। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? कोई टेंशन नहीं। चलिए इसको मिटा दें, सॉरी मिटाए क्या। अब देखिए इसमें एक चीज आता है उसके बाद, क्या, तो समाजीकरण जो होता है सबसे ज्यादा, क्या, सबसे ज्यादा एक चीज में होता है, तो उसका नाम है ईयरली चाइल्डहुड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तब पूर्व बाल्यावस्था, जिसका पीरियड क्या होता है, 2 से 6 वर्ष होता है। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? कोई परेशानी नहीं। इससे आपका बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए।